सुप्रीम कोर्ट ने हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 10 दोषियों की जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद से आए दिन हिंदू मुस्लिम विवाद ने तेजी पकड़ ली और भारत के सबसे पुराने मुद्दे पर पॉलिटिक्स फिर लाइमलाइट में आ गई। मेरठ के हाशिमपुरा का नाम सुनते ही सबसे पहले उस खौफनाक कहानी की याद आ जाती है जो लहू जमा देती है। उस घटना में 42 मुस्लिमों को गोलियों से भून दिया गया था। मरने वालों को मुस्लिम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से ही मारा गया था। इस खौफनाक कहानी के पीछे का रहस्य आखिर क्या है, तो चलिए आज की हमारी इस क्राइम कुंडली में आपको विस्तार से बताते हैं और साथ ही आपको चश्मी दोदो की दर्दनाक गवाही से भी रूबरू करवाएंगे। तारीख थी 22 मई 1987, रात का समय। प्रोविंशियल आर्म्ड फोर्स यानी प्रांतीय सशस्त्र बलों का URU 1493 नंबर का ट्रक चला जा रहा था। 303 राइफल लिए 19 जवान दूर से ट्रक पर खड़े दिखाई दे रहे थे। जो नहीं दिख रहे थे वो थे ट्रक में सिर नीचे किए बैठे 50 मुस्लिम लड़के। सबके सब घर से अलविदा की नमाज अदा करने निकले थे, लेकिन उनको क्या पता था कि अब वो अपने घर को वापस नहीं लौट पाएंगे। इतिहास में ये तारीख हाशिमपुरा नरसंहार के नाम से जानी जाती है। वो काला धब्बा जिसने हमारे पुलिस सिस्टम का खौफनाक चेहरा दिखाया। बिना किसी वजह बेगुनाहों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर कत्ल कर दिया गया और 30 हजारी कोर्ट के सबसे लंबे ट्रायल में 2015 में सभी 19 पुलिस वाले बरी करार दिए गए। मारे गए लोगों के परिवार वालों को इंसाफ मिला 31 साल बाद। 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा दी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने निशाना बनाकर हत्या की। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मारा गया। उनके परिवार को न्याय पाने के लिए 31 साल तक इंतजार करना पड़ा। तब कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। दूरदर्शी, मिलनसार और नई सोच वाले युवा राजीव, या वो राजीव जो शाहबानो मामले पर प्रगतिशीलता भूल जाते थे, जिनके लिए बड़े पेड़ के गिरने पर जमीन का हिलना एक सामान्य हलचल था। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। कांग्रेस के हिंदुत्ववादी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुल चुका था और इसी के साथ ध्रुवीकरण की सियासत का वो चैन रिएक्शन शुरू हो चुका था, जिस पर चलकर आगे बाबरी विध्वंस, मुंबई बम विस्फोट, बनारस और कानपुर के दंगों जैसी घटनाएं हुई। अप्रैल 1987 में मेरठ में दंगे हुए। PAC बुलाई गई मगर माहौल शांत होने पर हटा दी गई। 19 मई को दोबारा दंगे भड़के, 10 लोग मारे गए। इस बार सेना ने फ्लैग मार्च किया। CRPF की 7 और PAC की 30 कंपनियां लगाई गई। कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। अगले दिन भीड़ ने गुलमर्ग सिनेमा हॉल को आग लगा दी। मरने वालों की गिनती 22 तक पहुंच गई और 20 मई को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। PAC के प्लाटून कमांडर सुनिंदर पाल सिंह 19 जवानों के साथ मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ला पहुंचे। अलविदा की नमाज हो चुकी थी। सेना ने पहले से करीब 644 लोगों को पकड़ रखा था। इनमें से हाशिमपुरा के 150 मुसलमान नौजवान थे। इन्हें PAC के हवाले कर दिया गया। भीड़ में से औरतों और बच्चों को अलग कर घर भेज दिया गया। बताया जाता है कि करीब 50 लोगों को PAC अपने साथ ले गई। इनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर और बुनकर थे। पुलिस की पिटाई में कुछ ने दम तोड़ दिया। बाकी बचे लोग ट्रक में इस तरह से बैठे थे कि दूर से दिखाई ना पड़े। ट्रक मुरादनगर के गंगा ब्रिज पर पहुंचा और 3 लोगों को गोली मारकर नहर में फेंक दिया गया। जो बाकी बचे थे उन्हें अपनी नियति का अंदाजा लग चुका था। सबने ऊपर वाले को याद किया और हाथापाई करने की आखिरी कोशिश की। जैसे ही भीड़ खड़ी हुई, राइफल की गोलियों ने सबको भून दिया। लाशें नहर में ठिकाने लगा दी गई। कुल 42 लोगों को मारा गया। कुछ नहर में बहते हुए दूर निकल गए तो किसी को खून से सना बेहोश देखकर मुर्दा मान लिया गया था। कोई दम साधे लाशों के नीचे भी पड़ा रहा। कुल 5 लड़के जिंदा बच गए। इनमें से कमरुद्दीन को 3 गोलियां लगी थी। आते बाहर आ गई थी। उसी के साथ नासिर था। नासिर ने बताया कि कुछ लोग आ गए, पूछा तुम कौन हो। हमने उन्हें ये नहीं बताया कि हमें PAC के जवानों ने मारा है।
हमने बताया कि स्कूटर से आ रहे थे। बदमाशों ने लूटपाट की और गोली मार दी, लेकिन वे लोग समझ गए होंगे। उन्होंने कहा, तुम यहीं ठहरो, बाबा को बुलवाता हूँ कि वे पट्टी कर देंगे। पर मैं भाग गया। वे दूसरे आदमी से बोला था कि पुलिस को बुलाओ। कमरुद्दीन बोला, तू भाग जा, मैं तो बचने का नहीं, पर मेरे चक्कर में तू भी मारा जाएगा। तब मैं वहां से भागा। वहां से भागकर पास में ही एक पेशाब घर में छुप गया। अगले दिन करीब शाम 4 बजे तक उसी में रहा। वहां से निकलकर मैंने पानी पिया। मेरी दशा ऐसी थी कि लोग मुझे पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे होंगे। नासिर मुरादनगर में अपने किसी परिचित के यहाँ चला गया। उसके भागने और दिल्ली में तब के सांसद शहाबुद्दीन के घर पहुंचने की लंबी दास्तां है। इसके बाद युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर ने हाशिमपुरा की हकीकत दुनिया को बताई। हाशिमपुरा के लोगों को तो लग रहा था कि उनके अजीज लोग किसी जेल में बंद होंगे। इसके बाद सियासत तेज हो गई। राजीव गांधी हाशिमपुरा के दौरे पर पहुंचे। वीर बहादुर सिंह से भी जवाब तलबी हुई, मगर 1988 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। जस्टिस राजेंद्र सच्चर IK गुजराल की सदस्यता वाली जांच समिति बनी। 1994 में समिति ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। 1 जून 1995 को 19 अधिकारियों को दोषी मानकर मुकदमा चलाया गया और इसके बाद तारीख पे तारीख और तारीख। 21 मार्च 2015 दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने 16 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 3 आरोपी इस दौरान मर गए थे। ये 30 हजारी कोर्ट की उस समय पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली ट्रायल थी। 27 साल और 161 गवाहों के बयानों के बाद भी देश के कानून को ये पता नहीं चला कि आखिर नहर में तैरती हुई उन लाशों का जिम्मेदार कौन था। हालांकि इसके बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, मगर जो देश की धर्मनिरपेक्षता पर जो जख्म लगा उसकी भरपाई की फिक्र किसी ने नहीं की। हाशिमपुरा में शामिल कोई भी जवान कभी निलंबित नहीं हुआ। कुछ को तो तरक्की भी मिली। पुलिस वालों की निर्लजता का जो खाका जिंदा बच गए लोगों ने खींचा है, वो बताते हैं कि इन पुलिस वालों को सजा का कोई डर नहीं था। आखिरकार ये बात साबित भी हो गई। आज की क्राइम कुंडली में सिर्फ इतना ही। अगली क्राइम कुंडली में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत दें। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।